इस युग में जहां इंसान और पिशाच साथ साथ रहते हैं, पिशाचों के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। वे आमतौर पर हर जगह छिपे रहते हैं, कभी भी इंसानों की दुनिया में दिखने की हिम्मत नहीं करते। एलिसा अपनी जान बचाकर भागी और आखिरकार खिड़की से रेंग कर घर वापस पहुंची। इस लड़की ने बिना पैसे दिए कुछ फल उठा लिए। उसने फल उठाया और जाने ही वाली थी कि दुकान के मालिक ने उसे देख लिया और रोक लिया, लेकिन वह अचानक पलटी और गुस्से से गरज उठी। तभी सबको एहसास हुआ कि वह एक पिशाच वैम्पायर है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। इस युग में जहां इंसान और पिशाच साथ साथ रहते हैं, पिशाचों के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। वे आमतौर पर हर जगह छिपे रहते हैं, कभी भी इंसानों की दुनिया में दिखने की हिम्मत नहीं करते। एलिसा अपनी जान बचाकर भागी और आखिरकार खिड़की से रेंग कर घर वापस पहुंची। तभी उसे पता चला कि मामला कितना गंभीर हो गया है। वह लगातार अपने पिता से माफी मांगती रही, लेकिन बाहर एक विशाल भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। उन सभी ने लाल नकाब पहन रखे थे, जो वैन हेल्सिंग के अधीन एक संगठन के थे जो पिशाचों का शिकार करने में माहिर था। एलिसा भी बहुत होशियार नहीं थी। उसने मूल रूप से शिकारियों को सीधे उनके घर तक पहुंचा दिया था। उस मोड़ पर पीछे हटना संभव नहीं था। पूरे परिवार के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जॉन एक ताबूत के पास गया, लेकिन चाहे उसने कितना भी खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसे जबरदस्ती खोलना पड़ा। अंदर एलिसा की दादी, एक प्राचीन पिशाच की बुजुर्ग महिला, लेटी थीं। इससे पहले कि जॉन स्थिति समझा पाता, उन्हें बाहर से ही चांदी और लहसुन की गंध आ गई थी। यह सामान पिशाचों के लिए घातक होता है। बचने का केवल एक ही रास्ता था, वहां से तेजी से निकलना। तब तक वैन हेल्सिंग खुद नीचे पहुंच चुका था। सदियों से वे हर जगह पिशाचों का शिकार करते रहे थे। दादी को आखिरकार इस शहर में छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई थी, लेकिन एलिसा की लापरवाह गलती के कारण पूरे परिवार का ठिकाना उजागर हो गया। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दादी ने अपनी छाती पर जड़े माणिक रूबी को सक्रिय किया, जिससे अन्य पिशाच कुलों को संकट का संकेत भेजा गया। फिर उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए पर्दों में आग लगा दी और अपने परिवार को भागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एलिसा अचानक जम गई। उसके हाथ की हथेली में एक नीली रोशनी चमकने लगी। फिर उसके दिमाग में तस्वीरें कौंधने लगीं। उसका ध्यान एक जंगल की ओर गया जहां एक ताबूत था। अगले ही पल उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। पता चला कि उसने गलती से पिशाचों के पूर्वज ड्रेकुला को जगा दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा था। अपने परिवार से अलग होने के बाद उसके पास वापस ऊपर जाकर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चूंकि वह घर के नक्शे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह उसे ढूंढ रही महिला से बचने में कामयाब रही। लेकिन जब उसे लगा कि वह सुरक्षित है, तो वह सीधे एक आदमी से जा टकराई। वह जितनी तेजी से हो सकता था अटारी की ओर भागी, लेकिन वह आदमी फिर भी उसके पीछे पड़ गया। घबराहट में उसने झूठ बोला और कहा कि वह इंसान है, न कि वह पिशाच जिसकी उन्हें तलाश है। उस आदमी ने लगभग उस पर विश्वास कर लिया था, लेकिन उनके बगल में रखे मिरर ने उसे बेनकाब कर दिया, क्योंकि पिशाचों की परछाई रिफ्लेक्शन नहीं बनती। एक बार जब वह उजागर हो गई तो वह भागी। वह जल्दी से छत के रास्ते भाग निकली। वह अपनी जान बचाकर भागती रही और आखिरकार अपने पिता के साथ फिर से मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वह सांस भी ले पाती, उसके हाथ की हथेली में फिर से नीली रोशनी दिखाई दी। यह पहली बार नहीं हुआ था। जब भी ऐसा होता था तो उसे अजीब दृश्यों का आभास होता था। एक बूढ़ा पिशाच जाग रहा था। शक्ति का प्रतीक एक माणिक की अंगूठी पहने हुए था और वह किसी तरह लड़की की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा